हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में देखो कितनी बार आया हुआ है। 4 नंबर का प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल आपके पास है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी एक संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो कहा है दो अंकों से बनी एक संख्या। दो अंक, अगर दो अंकों की संख्या होती है तो उसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, या फिर कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए मानते हैं दो अंकों की संख्या है। तो माना इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक मानोगे तो दहाई का अंक y मानेंगे, लेकिन दहाई का अंक है तो 10y हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि दहाई में 10 का गुणा होता है। ठीक है, दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, इसलिए यहाँ पर 10y माना जाएगा। ठीक है, आप देखो दो अंक हमने मान लिए हैं, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक 10y है ना। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इनके अंकों को पलट देंगे, यानी x की जगह y और y की जगह x है ना। ये दो अंकों की संख्या है तो क्या बनेगा, देखो दहाई के अंक, ये देखो यहाँ पर देखो इकाई की जगह x है और दहाई की जगह यहाँ पर लिखेंगे ना, ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। इनको जोड़ेंगे तो एक संख्या बनेगी। ठीक है, आप देखो इन्होंने कहा पलटने से बनी संख्या। अब पलट दो, पलटने से बनी संख्या जब पलट देंगे तो क्या बनेगा, यानी कि जहां पर y है वहां पर x, जहां पर x है वहां पर y। तो यहां पर 10x हो जाएगा प्लस और यहां पर हो जाएगा y। ठीक है, आप देखो सवाल क्या कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी एक संख्या का योग 66 है। योग मतलब जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना 66। तो जोड़ दो, क्या है 10y प्लस x और यह जोड़ दो 10x प्लस y बराबर 66। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये 10x और ये x 11x हो जाएगा, 11x प्लस 10y और ये y 11y हो जाएगा, और इधर क्या है 66 है। अब क्या करेंगे, इसमें 11 से भाग कर देंगे, है ना। तो 11 कम 11, 11 कम 11, 11 छक्का 66। तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, और इन्होंने कहा है कि योग 66 है। यह संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर दो संख्या है ना, x और y। ठीक है, x और y, यहाँ पर अगर 10x है इसको हम 10y रहने देते हैं, तो यहाँ पर ये संख्या बनेगी। एक मिनट, ये संख्या, ठीक, ये ठीक है। तो संख्या के अंकों का अंतर, तो दो अंक हैं, x है और y है, तो अंतर संख्या के अंकों का अंतर। अंतर यानी कि दो संख्या है x और y, इनका घटाना। अंतर मतलब घटाना होता है, उनका अंतर कितना है आपका 2 हो। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ पर देखो हमने करा क्या है, हमने इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक y माना। ठीक है, और जब संख्या बनेगी तो इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ के बनेगी। ठीक है, तो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो 10y हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक है। ठीक है, इसलिए ये संख्या बनी, और उसका अंक पलट देंगे, x की जगह y की जगह x, तो ये बनेगी। इनका योग 66 था, हमने सॉल्व किया, एक समीकरण बना। अब इन दोनों संख्या का अंतर घटाना 2 है, तो ये समीकरण बना। अब इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो पहला समीकरण में यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है देखो x प्लस y बराबर 6। दो समीकरण दिए हैं यहाँ पर। आप क्या करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर देखो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का y प्लस का y, ये कट जाएंगे, जोड़ेंगे तो 6 2 ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8, ये 2 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, 2 कम 2, 2 चौके 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। एक देखो आगे x बराबर क्या है 4। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, है ना। x का मान ये यहां से ब्रेक कर देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर
ओके, समीकरण नंबर 1 क्या है ये देखो, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। इस x की जगह 4 रखना है तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 इधर है, 4 उधर देंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, तो वाई बराबर 6 में से 4 गया 2, वाई का मान 2 आ गया है और x का मान यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो x का मान 4, y का मान 2। आपका संख्या निकालना है तो संख्या देखो ये रखिए, तो संख्या, ठीक है, हमारी संख्या क्या है 10y प्लस x ना, तो ये 10 गुणे y का मान 2 है और x का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर पुट करते हैं 10 गुना 20 प्लस 4 हो गया 24। वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 24 होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।